हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टुगेदर एग्रीकल्चर का इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। एग्रोनॉमी का यह फर्स्ट चैप्टर है। तो उसमें से हम लोग न्यूट्रिएंट्स का इसके पहले 4 वीडियोस देखा। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमारा टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स है। वो 17 न्यूट्रिएंट्स में भी फिर आपका 3 जो न्यूट्रिएंट्स है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको हमको बोलता है बेसिक न्यूट्रिएंट्स। और आपका है 14 न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इस 14 में फ्रेंड्स 6 न्यूट्रिएंट्स है जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और 8 न्यूट्रिएंट्स है जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो 6 न्यूट्रिएंट्स है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और 8 न्यूट्रिएंट्स है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें भी आपका डिवाइडेशन है। एक है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, और सेकेंड है आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है फ्रेंड्स आपका एन, पी और के। और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? वो है एस, एम जी और सी ए, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए मैंने आपको एक याद करने का एक फार्मूला बताया था जो है बेफिकर मन जन्मो निकल। बे मतलब बोरोन, फी मतलब आयरन, कार मीन्स सीयू कॉपर, मन एम एन मीन्स मैंगानीज, जन मीन्स जेडन जिंक, मो मीन्स मॉलिबोडिनम एमो, निकल एन फॉर निकल और कल सी फॉर क्लोरीन। ये गया आपका बेफिकर मन जन्मो निकल। बोरोन, आयरन, कॉपर, मैंगानीज, जिंक, मॉलिबोडिनम, निकेल एंड क्लोरीन। तो ये वाला पार्ट्स मैंने पहले आपको डिसाइड किया था। तो अभी हमारा जो पार्ट्स रह गया है वहाँ पे हर एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करने का है कि नाइट्रोजन का काम क्या होता है प्लांट्स में, फास्फोरस का काम क्या होता है, कैल्शियम का काम क्या होता है, सल्फर का काम क्या होता है। ये हम अब पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नाइट्रोजन से लेकर। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन, इसका फॉर्मूला क्या है? N2। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन प्लांट्स कैसे लेता है? नाइट्रोजन प्लांट्स दो तरफ से लेते हैं, दो टाइप से। एक है नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट को है NO3 माइनस के रूप में, और एक है आपका NH4 प्लस के रूप में। कुछ प्लांट्स NO3 माइनस के रूप में लेता है और कुछ प्लांट्स NH4 प्लस के रूप में लेता है। ये है कैसे लेता है? इसको हम लेते हैं टेकन एज। कुछ प्लांट्स NO3 माइनस के रूप में लेता है, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। और कुछ प्लांट्स एमोनियम आयन के रूप में लेता है, एमोनियम आयन के रूप में। ज़्यादातर फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन लेता है वो नाइट्रेट के रूप में लेता है। मोस्टली प्लांट्स नाइट्रोजन के NO3 माइनस नाइट्रेट के रूप में ज़्यादातर प्लांट्स लेता है। जो प्लांट्स नाइट्रेट के रूप में लेता है उसको बोलता है नाइट्रोफिलिक। और जो प्लांट्स एमोनियम के रूप में नाइट्रोजन को लेता है उसको बोलता है एमाइनोफिलिक। AMINOPHILIC। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर जो नंबर है वो नाइट्रेट का ज़्यादा है, एमोनियम का कम है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है
कि एमिनोफिलिक प्लांट्स कौन सा है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि एमिनोफिलिक प्लांट्स कौन सा है, पैडी, शुगर कैन एंड पोटैटो। ठीक है, एमाइनोफिलिक प्लांट्स कौन सा है, वो है आपका पैडी, पहला वाला है पैडी मतलब कि राइस, शुगर कैन एंड पोटैटो। ये तीन जो प्लांट्स हैं ये आपका एमाइनोफिलिक प्लांट्स है, एमोनियम आयन के रूप में नाइट्रोजन को लेता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम देखते हैं कि नाइट्रोजन लेने के लिए ऑप्टिमम आपका पीएच कौन सा है। ऑप्टिमम पीएच है नाइट्रोजन अपटेक करने के लिए, वो है 6 to 8 पीएच। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का और कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस जो आता है, इंडिकेटर प्लांट्स, इंडिकेटर प्लांट्स कौन सा है, वह कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। ठीक है, और नाइट्रोजन कहाँ से लेता है, नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ अपटेक वो है ऑर्गेनिक मैटर, सोर्स है आपका ऑर्गेनिक मैटर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ऑर्गेनिक मैटर से कैसे आपको नाइट्रोजन प्लांट्स में आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो बोला था, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस किया था। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में नाइट्रोजन प्लांट्स में आता है, सॉइल में आता है, और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में वो बाहर जाता है। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन का जो लॉस होता है उसको बारे में भी हम देख लेते हैं। लॉस, नाइट्रोजन का लॉस नाइट्रोजन का जनरली 3 प्रक्रिया से होता है, 3 टाइप्स ऑफ लॉस होता है। फर्स्ट आपका क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो नाइट्रेट आयन है NO3-, ये बैक्टीरिया के वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड में, N2O में। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये गैसियस फॉर्म है, इसलिए ये सॉइल से निकल कर एटमोसफेयर में चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलता है डीनाइट्रिफिकेशन। सेकेंड जो प्रोसेस है, दूसरा वाला प्रोसेस, उसको बोलता है वोलाटाइलाइजेशन। वोलाटाइलाइजेशन, इससे क्या होता है, इससे हमारा जो NH3 होता है, NH3 एमोनिया जो होता है, ये क्या है, ये एक गैसियस आयन है, गैसियस है। इसलिए एमोनिया का क्या होता है, एमोनिया डायरेक्ट गैस है, इसलिए डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में, सॉइल से निकलकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलता है वोलाटाइलाइजेशन प्रोसेस। तो वोलाटाइलाइजेशन प्रोसेस से भी आपका लॉस होता है। और 3 नंबर जो आपको, 3rd नंबर का प्रोसेस है जिससे नाइट्रोजन का लॉस होता है, वो है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, नाइट्रोजन जो है N2, वो N2 मतलब कि जो 2 फॉर्म है NO3- और NH4+, ये दोनों ही क्या होता है, वाटर से मिलकर कर, पानी से मिलकर कर ये सॉइल के बहुत अंदर चला जाता है। सपोज करिए ये आपका प्लांट्स का रूट ग्रोथ जोन है, यहाँ पे पानी से मिलकर नाइट्रोजन चला जाता है यहाँ पे, तो ये तो अवेलेबल नहीं होता नाइट्रोजन को। इस प्रोसेस को बोलता है लीचिंग, जो पानी से घुल कर न्यूट्रिएंट्स सॉइल का अंदर चला जाता है, उस प्रोसेस को बोलता है लीचिंग। तो नाइट्रोजन फ्रेंड्स आपका 3 प्रोसेस से आपका लॉस होता है। पहले है डीनाइट्रिफिकेशन, सेकेंड है वोलाटाइलाइजेशन, एंड 3rd है आपका लीचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है इम्पोर्टेंट, वो है नाइट्रोजन का फंक्शंस। नाइट्रोजन के फंक्शंस क्या क्या है। तो फ्रेंड्स फंक्शंस आप जब भी पढ़ेंगे तब आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादातर ध्यान रखना कि आपका जो है N, P और K, नाइट्रोजन का जो एग्रोनॉमी के हिसाब से मेन फंक्शंस है, वो नाइट्रोजन क्या कर देता है, प्लांट्स में ज़्यादातर वेजिटेटिव ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज वेजिटेटिव ग्रोथ। फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस जो करता है वो प्लांट्स में रूट डेवलपमेंट करता है। ठीक है, और पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम करता है क्वालिटी इंप्रूव करता है,
क्वालिटी इंप्रूव करता है, उसके बाद डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, क्वालिटी इंप्रूव। तो ये जो तीन प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसको आप बहुत अच्छे से याद में रखिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम का जो तीन मेन काम है, नाइट्रोजन का मेन जो काम है एग्रोनॉमी के हिसाब से वो है इंक्रीज इन वेजिटेटिव ग्रोथ। फास्फोरस का जो मेन काम है वो रूट डेवलपमेंट कर देता है, और जो पोटासियम का काम है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा आप पॉइंट वाइज देखते हैं। जैसे कि पहले फर्स्ट आपको बोला क्या, नाइट्रोजन इंक्रीज वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाइट्रोजन अगर वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है तो फिर क्या होता है, ये अगर हम ज़्यादा सीरियल्स में दे देंगे, सीरियल्स हमारा जो है राइस, व्हीट, इसमें तो वो सीरियल्स का हाइट इतना होना था तो वो क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा हाइट हो जाएगा तो क्या होगा, तो जब कुछ नेचुरल कैलेमिटी आएगा, जैसे कि अगर आंधी तूफान आ जाए तो क्या होगा, अगर इसका हाइट ज़्यादा हो जाए तो ये यहाँ से टूट जाएगा, जिसको बोलता है लॉजिंग। तो इसलिए सीरियल्स में हम नाइट्रोजन को एक मात्रा से ज़्यादा हम नहीं देते। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जो पाल्सेस होता है, पाल्सेस में क्या होता है, पाल्सेस का जो रूट्स होता है वो रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को वो रूट्स में फिक्सेशन करता है, मतलब कि स्टोर करके रखता है। तो अगर सॉइल में पल्सेस के लिए अगर सॉइल में ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो ये जो राइजोबियम होगा इनको इजीली नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, प्लांट्स के अंदर स्टोर नहीं करेगा, तो प्लांट्स में उस टाइम दिक्कत होगा। तो इसलिए हम जो पल्सेस क्रॉप है उसमें नाइट्रोजन बहुत कम देता है, बहुत कम। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाइट्रोजन किस क्रॉप में आपको देना चाहिए जी, जो क्रॉप आपको वेजिटेटिव ग्रोथ होने से अच्छा हो, जैसे कि आपका जो है लीफी वेजिटेबल। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका है फोडर क्रॉप्स। इसमें अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा देंगे तो ये क्रॉप के लिए बेनिफिटेड होगा। तो लीफी वेजिटेबल्स और फोडर क्रॉप को लिए नाइट्रोजन एक है क्वालिटी न्यूट्रिएंट, क्वालिटी न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर फ्रेंड्स जो हमारा पोटासियम है उसको क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स बोलता है, क्योंकि वो क्वालिटी को एनरिचमेंट करता है। क्वालिटी मतलब कि जैसे कि फ्रूट में फ्रूट का कलर हो, फ्रूट का टेस्ट हो, वो जो एक क्वालिटी होता है वो एनरिचमेंट करता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉडर क्रॉप्स और जो लीफी वेजिटेबल्स है यहाँ पे होगा, उसका जो क्वालिटी है उसका ग्रोथ। तो नाइट्रोजन जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ बनाता है, इसलिए लीफी वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप के लिए ये जो है वो क्वालिटी न्यूट्रिएंट के अंदर में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा नाइट्रोजन का फंक्शन क्या है, दूसरा नाइट्रोजन का फंक्शन है, जो नाइट्रोजन है वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स आपका क्लोरोफिल के लिए। क्लोरोफिल का जो फार्मूला है आपने देखा होगा, क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है वो C55H72O5N4 Mg, ये जो है ये क्लोरोफिल का फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन आपका जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो आप सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड कंपोनेंट क्या है फ्रेंड्स, थर्ड है नाइट्रोजन जो है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन और एमाइनो एसिड है। थर्ड में आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड एमाइनो एसिड। ठीक, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रोटीन परसेंटेज। इन प्रोटीन 16% नाइट्रोजन विल बी देयर। प्रोटीन में कितना होता है, 16% नाइट्रोजन होता है। तो अगर आपको प्रोटीन परसेंट कैलकुलेट करने के लिए बोले तो क्या होता है, 16% मतलब कि
16% होता है 6.25 इंटू N2। मतलब आपको जितना N2 होगा उसके साथ अगर 6.25 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो आएगा प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप देखिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में। डिफिशियंसी सिम्टम्स, डिफिशियंसी सिम्टम्स, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स डिफिशियंसी जो सिम्टम्स है नाइट्रोजन के लिए वो कहाँ देखा जाएगा। तो इसके पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बोला था कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी सिम्टम्स प्लांट्स का कहाँ पर कौन सा पार्ट में देखा जाता है। तो मैंने वहाँ पे बोला था कि NPK, Mg और MO ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसको डिफिशियंसी आपको देखा जाता है ओल्ड लीव्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाइट्रोजन का भी डिफिशियंसी आपको कहाँ देखा जाएगा, नाइट्रोजन को डिफिशियंसी देखा जाएगा ओल्ड लीव्स में, ओल्ड लीव्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओल्ड लीव्स में क्या होता है, ओल्ड लीव्स में नाइट्रोजन के डिफिशियंसी के लिए क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस होता है। और सीरियस में ज़्यादातर क्लोरोसिस कैसा होता है, वो है वी शेप्ड क्लोरोसिस, वी शेप्ड क्लोरोसिस। तो मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, इन जनरली प्लांट्स का जो नाइट्रोजन का डिफिशियंसी सिम्टम्स है वो शो करता है ओल्ड लीव्स में। क्या होता है प्लांट्स के वो होता है क्लोरोसिस। पर सीरियल्स के लिए क्या होता है, सीरियल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपका वी शेप्ड क्लोरोसिस। अगर ये टर्म कहाँ पे भी आया कि वी शेप्ड क्लोरोसिस कौन सा न्यूट्रिएंट के लिए देखने को मिलता है, वो है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है वी शेप्ड क्लोरोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या होता है नाइट्रोजन के लिए पूरे 2 सेकेंड जो है वो आप ग्रोथ बहुत ही कम हो जाता है, आप लिख सकते हैं स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, दूसरा जो नाइट्रोजन के लिए जो होता है वो होता है, एक आप देखिए, एक कहते हैं डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स, डिजीज़ और डिसऑर्डर्स के लिए एक आपका जो डिफरेंशिएशन है, डिजीज़ का मतलब है वो वहाँ पे कोई लिविंग एलिमेंट के लिए होगा, और डिसऑर्डर क्या होगा, कोई आपका न्यूट्रिएंट्स के वजह से होगा। तो डिसऑर्डर्स दो ही चीज़ है, अगर आपका सॉइल में अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए और नाइट्रोजन कम हो जाए। अगर नाइट्रोजन कम हो जाए तो उसको बोलता है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपका नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलता है टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी। तो नाइट्रोजन का जो डिफिशियंसी है इसके ये इसके लिए कौन सा डिजीज़ होता है, एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ होता है सीरियस में, उसको बोलता है स्टारवेशन डिजीज़। इसको आपको याद रखना है, STARVATION, स्टारवेशन डिजीज़। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ होता है कॉलीफ्लावर में। कैबेज और कॉलीफ्लावर क्या था, नाइट्रोजन का इंडिकेटर प्लांट्स था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इम्पॉर्टेंट डिजीज़ में भी क्या हुआ, बाटोनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, BUTTONING, बाटोनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। ये जो है आपका डिफिशियंसी सिम्टम्स हुआ। सेकेंड, आप टॉक्सिसिटी में भी 2 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ आता है, एक है होलोस्टेमिन कॉलीफ्लावर, होलो स्टेमिन कॉलीफ्लावर, ULIFLOWER। फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान रखना है, ये जो होलोस्टेमिन कॉलीफ्लावर है ये नाइट्रोजन का टॉक्सिसिटी के लिए होता है। मतलब कि नाइट्रोजन सॉइल में जब ज़्यादा हो जाएगा तब होगा होलोस्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर। और इसको क्या होता है, अगर बोरोन का डिफिशियंसी हो, बोरोन अगर सॉइल में कम हो तब भी होता है होलोस्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर। तो होलोस्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर होने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया है, एक है नाइट्रोजन का टॉक्सिसिटी और दूसरा है आपका बोरोन का डिफिशियंसी, इसको ध्यान रखना है। और टॉक्सिसिटी के लिए सेकेंड आपका जो आता है वो होलो हार्ट इन पोटैटो, ओके, होलो हार्ट, HEART, हार्ट इन पोटैटो।
ये दो इम्पोर्टेंट डिसीज़ है जो नाइट्रोजन का टॉक्सिसिटी के लिए आता है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप एक चीज़ जो मैंने पहले आपको बोला कि अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो उस सॉइल में क्या होगा, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होगा, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होगा। और अगर आपका नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो तब क्या होता है, तब फ्रेंड्स आपका जो प्लांट्स होता है वो बहुत ही हेल्दी हो जाता है, मतलब उसका वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होने से उसका क्या होता है, जो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक है वो ज़्यादा हो जाता है प्लांट्स के ऊपर। अगर सकुलेंट हो जाता है तो इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंड्स नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम फास्फोरस और पोटासियम के बारे में भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको कैसा लगा आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी वो मुझको इन्फॉर्म करिए। अगर अच्छा लगता है तो आपका दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।